उस समय तो ये कुछ केसेस दिख रहे थे, हम उड़ता पंजाब देखते थे। मैंने ये कहा था कि ऐसा ना हो कि उड़ता जम्मू बन जाए। आज 11 साल लग गए उस चीज को समझते समझते। सरकारों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने समझ ली होती तो कितने सौ बच्चा जो हमने नौजवान गवा दिया सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज में, वो नहीं गवाया होता। आज वो किसी के घर का चिराग जो बुझ गया तो कहीं ना कहीं अपने माता पिता की सेवा करता, राष्ट्र की सेवा करता। उन बड़े बड़े ड्रग तस्करों को भी देना चाहेंगे, इस गलत फहमी का शिकार मत रहिएगा। अगर हमारा नौजवान आपके ड्रग्स में जो ये धंधा, गोरख धंधा आप कर रहे हो, बंद करके जम्मू कश्मीर यहाँ से बाहर नहीं निकले तो ये वो दिन दूर नहीं है। हम खुद आपके वहां पर आएंगे और आपको यहाँ से मार मार के यहाँ से भगाएंगे। अब वक्त वो है, अब बहुत हो गया सितम। अब ये जुल्म जो ड्रग्स का है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का है, हम नहीं सहन करेंगे। टीम जम्मू की अगर बात करें तो क्या उनको साल में सिर्फ एक बार याद आएगा नौजवानों का? टीम जम्मू की बात करें तो क्या बाइक रैली तक सीमित रहेगी? टीम जम्मू की बात करें तो इसको लेकर और कितने प्रयास कर रही है। हालांकि फार फ्लंग एरिया में भी टीम जम्मू जाती है, कई सारे नौजवान इस पे काम कर रहे हैं। ये क्यों इन लोगों को जवाबदेही देने की जरूरत है जो खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन घर बैठे टिप्पणियां करें? बड़ा सही सवाल है। और अक्सर कहा जाता है अगर किसी ने अपनी आंखें समाज में बंद रखी है और अगर उसको टीम जम्मू के प्रयासों का, इन वॉलंटियर्स का, ऐसे कई हजारों वॉलंटियर्स जो कॉलेजेस में हैं वो प्रयास कर रहे हैं, शायद वही प्रयास की वजह है कि आज इससे भी कहीं अधिक आपको ड्रग ओवरडोजेस के, ड्रग एडिक्ट्स के केसेस दिखते हैं। जब हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी ने इसकी शुरुआत की 100 दिन का महाअभियान, तो मैं समझता हूं कि टीम जम्मू का एक स्वयंसेवी ऐसी डिसीजन को ना सिर्फ वेलकम करता है बल्कि उनके साथ खड़ा है। ड्रग्स की बात करें, एक समय पंजाब में भी काफी हावी था, जिसको लेकर फिल्मों के जरिए भी एक संदेश देने का प्रयास किया गया। लेकिन जम्मू की बात करें, जिसको लेकर आह्वान जो है कुछ सालों पहले ही टीम जम्मू ने भी किया था कि आने वाली स्थिति बिगड़ सकती है, तब आप सोचोगे कि आप संभालें कैसे। टीम जम्मू के चेयरपर्सन हमारे साथ जोरावर सिंह जम्वाल जी, जो कि भाजपा के सीनियर नेता भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं और एक लेजेंडरी पत्रकार भी हैं। जानेंगे कि आखिरकार कोशिशें तो हर तरफा से हो रही हैं, लेकिन फिर भी क्या पूरी तरह से नकेल लगाई जा रही है? जोरावर जी, आपसे सवाल रहेगा, कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं, डिफरेंट ड्राइव्स की जाती हैं, प्रॉपर्टियां क्रुक की जा रही हैं और हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा कि पुलिस ने मोस्ट वांटेड लव गुज्जर को भी पकड़ा, उसके साथ उनके गुर्गों को भी पकड़ा, लेकिन उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो पुलिस पर भी गोली चलाने से आवाज नहीं आते। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें, जब किसी चीज का अंत का समय आता है या दिया भी बुझने से पहले फड़फड़ाता जरूर है। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जब 28 नवंबर 2014 में टीम जम्मू ने आह्वान किया और बहुत बड़ी एक ऐसी ही ऐतिहासिक महाबाइक रैली, तिरंगा रैली निकाली थी, आप उसका हिस्सा थे पत्रकार होने के बावजूद और जम्मू के नागरिक होने के बाद आपने उसमें हिस्सा लिया था और आपने देखा था। तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज और उस समय की प्रशासन, निज़ाम या सरकारों ने जिस तरीके से हमारी सोच, जो अप्रीहेंशन थी कि आज उस समय तो ये कुछ केसेस दिख रहे थे, हम उड़ता पंजाब देखते थे। मैंने ये कहा था कि ऐसा ना हो कि उड़ता जम्मू बन जाए। आज 11 साल लग गए उस चीज को समझते समझते और हम यही कहेंगे कि अगर यही चीज 11 वर्ष पहले सरकारों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने समझ ली होती तो कितने सौ बच्चा जो हमने नौजवान गवा दिया सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज में, वो नहीं गवाया होता। आज वो किसी के घर का चिराग जो बुझ गया तो कहीं ना कहीं अपने माता पिता की सेवा करता, राष्ट्र की सेवा करता। और आज जब हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी ने इसकी शुरुआत की 100 दिन का महाअभियान, तो मैं समझता हूं कि टीम जम्मू का एक स्वयंसेवी ऐसी डिसीजन को ना सिर्फ वेलकम करता है बल्कि उनके साथ खड़ा है। और उसी के चलते हमने इस बार 22 अप्रैल यानी कि अगले बुधवार सुबह 10 बजे तोफ शेर खानिया ब्रिज अखनूर रोड से सुबह 10 बजे एक तिरंगा रैली की शक्ल में नौजवानों को एकत्रित करके पूरे जम्मू शहर में घूमेंगे, लोगों के साथ बात करेंगे, उनको अवेयर करेंगे। हमारे जो जम्मू वासी हैं उनको समझाने की, चेताने की एक प्रयास कोशिश करेंगे कि अपने नौजवान पीढ़ी के लिए अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, समाज को इकट्ठे होकर बाहर निकलना पड़ेगा। किसी पे एक टीका टिप्पणी करने से हमारा नौजवान नहीं बचेगा जब तक हम प्रैक्टिकली इसको ना समझें। और पूरे शहर से होते हुए ये रैली, महारैली जो है
महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के आगे उनको वंदन करते हुए यहाँ पर तवी ब्रिज पे संपन्न की जाएगी। और इस रैली के जरिए एक पैगाम, जैसे आपने कहा, उन बड़े बड़े ड्रग तस्करों को भी देना चाहेंगे, इस गलत फहमी का शिकार मत रहिएगा। अगर हमारा नौजवान आपके ड्रग्स में जो ये धंधा, गोरख धंधा आप कर रहे हो, बंद करके जम्मू कश्मीर यहाँ से बाहर नहीं निकले तो ये वो दिन दूर नहीं है। हम खुद आपके वहां पर आएंगे और आपको यहाँ से मार मार के यहाँ से भगाएंगे। अब वक्त वो है, अब बहुत हो गया सितम। अब ये जुल्म जो ड्रग्स का है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का है, हम नहीं सहन करेंगे और हम हर उसके साथ में खड़े हो जाएंगे। और हर संस्था को, ये सिर्फ एक अकेली टीम जम्मू नहीं कुछ कर सकती है, इतनी प्रयासों के बाद भी हम चंद 100 नौजवानों को ठीक करके ला पाए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, एक पुलिस विभाग कुछ नहीं कर पाएगा, जबकि पूरा डिपार्टमेंट, सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन में भी अकाउंटेबिलिटी माननीय मनोज सिन्हा जी को बनानी पड़ेगी। अगर कोई गलती से पुलिस का, महकमे का भी कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, उसको पब्लिकली एक्सपोज करना पड़ेगा। कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, जैसे आपने अभी जिक्र किया। 12 साल पहले जो एक सोच और एक जिस दिशा की तरफ जो है टीम जम्मू का प्रयास निकला था, तब लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते थे। आज जब गले पर आन बढ़ी है तो आज सीरियसली समझते कि 12 साल पहले किस सोच को लेकर बीज बोया गया था टीम जम्मू ने, कि देखिए अगर अभी नहीं सुधरेंगे तो आगे चीजें हालात बिगड़ती रहेंगी। लेकिन जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए भी 4 लोग इकट्ठे होना, उनके भी टांगे खींची जाती है। कई सारे लोग ये बोलते रहे कि देखिए जी, टीम जम्मू का सोच प्रयास अच्छा है, लेकिन कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट तो नहीं। टीम जम्मू की अगर बात करें तो क्या उनको साल में सिर्फ एक बार याद आएगा नौजवानों का? टीम जम्मू की बात करें तो क्या बाइक रैली तक सीमित रहेगी? टीम जम्मू की बात करें तो इसको लेकर और कितने प्रयास कर रही है। हालांकि फार फ्लंग एरिया में भी टीम जम्मू जाती है, कई सारे नौजवान इस पे काम कर रहे हैं। ये क्यों इन लोगों को जवाबदेही देने की जरूरत है जो खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन घर बैठे टिप्पणियां करेंगे? बड़ा सही सवाल है। और अक्सर कहा जाता है, अगर किसी ने अपनी आंखें समाज में बंद रखी है और अगर उसको टीम जम्मू के प्रयासों का, इन वॉलंटियर्स का, ऐसे कई हजारों वॉलंटियर्स जो कॉलेजेस में हैं वो प्रयास कर रहे हैं, शायद वही प्रयास की वजह है कि आज इससे भी कहीं अधिक आपको ड्रग ओवरडोजेस के, ड्रग एडिक्ट्स के केसेस दिखते हैं। जो सरकारी आंकड़ा 13 से 15 लाख के बीच में बताता है जम्मू कश्मीर में ड्रग्स में इन्वॉल्व या नशे की ग्रस्त में आए लोग हैं, अगर टीम जम्मू 10 सालों में ये काम नहीं करती तो शायद ये 15 लाख, 13 लाख का आंकड़ा 50 लाख क्रॉस कर गया होता। तो ये उन लोगों को क्या मालूम है राहुल जी। अभी कुछ दिन पहले, पिछले 4 दिनों में 3 ड्रग ओवरडोजेस की डेथ्स हुई हैं अलग अलग इलाकों में, शहर के बीचों बीच में। तो इन लोगों को संज्ञान है, हमें है, क्योंकि हम चिंतित हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर हम ज्यादा ना, शुरुआत ही सिर्फ जम्मू के म्युनिसिपल वार्ड से करें तो 75 म्युनिसिपल वार्ड्स हैं। मुझे एक म्युनिसिपल वार्ड बता दीजिए जहां पे पिछले 1-1.5 साल में 5 से 8 मौतें जो है सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज से ना हुई। ये सब के सब केसेस अनरिपोर्टेड गए हैं। तो किसी का बच्चा चला गया, इकलौता बच्चा चला गया, किसी बहन का भाई चला गया, तो वो घर का चिराग ही बुझ गया। उस तरफ ऐसे लोगों की वो नहीं जाती है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए लोग क्या कहते हैं, ये ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है टीम जम्मू का, चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू के नौजवानों के लिए है। और ये एक, मैं ये कहूंगा कि राष्ट्रवाद को जम्मू कश्मीर में कैसे और मजबूत करना है, टीम जम्मू जो है वो रोल अपनाती है। ना सिर्फ जम्मू, आप सांबा चले जाइए, आरसपुरा बॉर्डर क्षेत्र की बेल्ट में चले जाइए, अखनूर में चले जाइए, रियासी कटरा में चले जाइए, उधमपुर में चले जाइए, रजौरी में चले जाइए, रामबन में चले जाइए, ऐसे कई इलाके हैं। हम बनी तक गए हैं, हम बिलावर तक गए। बात जाने की नहीं है, बात यह है कि जो लोग घर में बैठ के टीका टप्पनी कर रहे हैं, आज वक्त आ गया है, गलत फहमी का शिकार ना रहिएगा। आज किसी का बच्चा अगर ड्रग्स में आया, आप हंस रहे हो, कल आपकी बारी आ सकती है। मेरा एक अहम सवाल रहेगा और आखिरी सवाल रहेगा, कोशिशें हर तरफा हो रही हैं। जैसे ट्रैफिक की ही मैं बात करूं, हैवी पेनल्टी फाइन रखे हैं, और अगर 18 साल से कम बच्चा इन्वॉल्व होता है तो उनके माता पिता को भी जेल हो सकती है। आपको लगता नहीं इस तरह के कड़े कानून ड्रग्स को लेकर भी बनाने चाहिए? अगर किसी के मोहल्ले में एक बच्चा ड्रग लेता है तो मोहल्ले वाली समझदारी बनती है कि उसकी जानकारी पुलिस से साझा कीजिए, कब आपके घर में आ जाएगा पता नहीं। ये चीजें पहले भी हुई। आपको लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए कि कोई बच्चा इंडल्ज होता है इसमें तो उनके माता पिता को भी ये होना चाहिए, सजा भुगतनी चाहिए कि बच्चे को संभाला जाए? देखिए, ये एक ह्यूमन इशू है, ये एक बीमारी की तरह है। भगवान ना करे किसी को भी लग सकती है लत, और इस लत से निकालना बहुत मुश्किल है। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरा, मैं ये कहूंगा
कि टीम जम्मू ने पिछले 5-7 सालों से ये अभियान भी छेड़ा है कि प्रोसिक्यूशन विंग, देखिए आप पर्चा लगाते हैं, अरेस्ट करते हैं, सीजर होता है, क्या वजह है कि उसके बाद वो एक्विटल होता है, उसके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी बनानी पड़ेगी। और अगर जरूरत पड़ती है, अगर कोई भी नशा तस्कर जब कोर्ट ऑफ द लॉ में गिल्टी पाया जाता है, कसूरवार पाया जाता है, तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए। ऐसे उदाहरण समाज में प्रशासन द्वारा लाने पड़ेंगे, तब जाकर एक जो ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं, जो ये गोरख धंधा कर रहे हैं और हमारे नौजवान पीढ़ी का जीवन अंधकार में डालने का प्रयास कर रहे हैं, इनके ऊपर एक कड़ा प्रहार तभी हो सकता है जब सरकारें संज्ञान लें और इस किस्म के जो है कैपिटल पनिशमेंट जैसे जो डिसीजंस हैं वो समाज के आगे लाएं। और ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि माता पिता अपने बच्चों पे शक मत करें, लेकिन नजर जरूर रखें कितने बजे नौजवान आते हैं, जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ताकि वो कुसंगति में ना पड़े। लेकिन हम उसके अलावा ये कहेंगे, ये समाज का तो रोल है। पुलिस डिपार्टमेंट ने अगर हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों नहीं हो रहे हैं? आज वक्त आ चुका है। आज अब क्या कहें, कई पुलिस अफसरों के बच्चों को हमने ठीक करके लाया है। यानी कि इस समाज से ही पुलिस डिपार्टमेंट है, इस समाज से ही मैं आप हैं, इस समाज से ही डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, पूरा समाज से निकलता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जब समाज ऐसे खोखला हो रहा है तो सबको अपनी जिम्मेवारी जो है वो बाखूबी निभानी पड़ेगी। अपने बच्चे के अलावा अपने पड़ोसी के बच्चे को भी अपना मानना पड़ेगा, फिर जाके हम सब स्वस्थ रह सकते हैं, फिर जाके हम पूरा जम्मू कश्मीर जो है ड्रग फ्री जोन कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए ये मत सोचिए कि हमारे मोहल्ले में ये किसी और का बच्चा है तो वो बिगड़ रहा है तो उसे बिगड़ने दीजिए, अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एक योगदान, 22 अप्रैल को एक महा रैली जो है वो निकल रही है, आप भी उसमें हिस्सा बनिए। उल्टा मैं कहूँगा अपने बच्चों को भी उस रैली का हिस्सा बनाइए, ताकि वो बच्चे भी जो है ये जान सकें ये कितना खतरनाक बीमारी है, कितना ये जो काला जहर दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है इसको खत्म कैसे किया जाए, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि उड़ता जम्मू ऐसा नाम ना बार बार लिया जाए, उड़ता पंजाब तो फिल्म बन गई, तो इसको लेकर आपका भी योगदान उतना ही महत्वपूर्ण है। देखते रहिए फॉर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।